फिल्म की कहानी एक महल में शुरू होती है। इस लड़की का नाम गीतांजलि देवी होता है। ये राजस्थान में एक शाही खानदान की राजकुमारी होती है। इसका राजस्थान में खानदानी राज होता है। अभी साल होता है 1973 यानी कि 1973 और कहानी राजस्थान में होती है। इसका नाम संजीव होता है। ये इंदिरा गांधी का बेटा होता है और ये एक अय्याश आदमी होता है। ये गीतांजलि पे लाइन मारता है और गीतांजलि को ये अनकंफर्टेबल करता है, जिसपे गीतांजलि तलवार निकाल लेती है और तलवार को इस पे लगा के इसे डराती है। इस तरह ये संजीव की दुश्मन बन जाती है। फिर कहानी 2 साल आगे आ जाती है। इंदिरा गांधी इंडिया में इमरजेंसी की स्टेट डिक्लेयर कर देती है। दोस्तों, साल 1971 यानी कि 1971 में हर शाही फैमिली के लिए हुक्म निकला था कि उनकी खानदानी हुकूमत के खत्म होने के बाद वो अपनी दौलत सोना इंडिया के रिजर्व बैंक के हवाले कर दें। गीतांजलि की फैमिली ने ऐसा नहीं किया। इंडिया में इमरजेंसी की स्टेट लगने की वजह से गीतांजलि कमजोर पड़ जाती है। संजीव कर्नल रुद्रा प्रताप सिंह से गीतांजलि का सोना जब्त करने का और गीतांजलि को सलाखों के पीछे डालने का कहता है और संजीव के मुताबिक इसकी वजह होगी वही सोना और खजाना जो गीतांजलि ने इंडिया की सरकार से छुपाया हुआ है। संजीव अभी पावर में होता है और वो कर्नल रुद्रा से वो खजाना मांगता है। गीतांजलि अपने इलाके की रानी होती है। कर्नल यहाँ आता है, इसे सरकारी ऑर्डर दिखाता है। कर्नल के फौजी इसके महल की तलाशी लेते हैं। इसे समझ आ जाता है कि ये संजीव करवा रहा है। एक फौजी रुद्रा को बताता है कि यहाँ कुछ नहीं मिला, जिसपे ये महल में बम फटवाता है। दीवार फटती है और एक जगह का रास्ता निकलता है। कर्नल उस जगह में जाता है और वहाँ पे बहुत सारी दौलत और सोना पड़ा होता है। गीतांजलि को जेल हो जाती है। ये अपने इलाके की रानी होती है पर अभी ये जेल में होती है। रात को थाने के बाहर लोग आ जाते हैं। इन लोगों में एक बंदा ये होता है, इसका नाम भवानी होता है। पुलिस वाले टीयर गैस फेंकते हैं। सब बंदे यहाँ से चले जाते हैं पर ये नहीं जाता। भवानी इसे एक कागज दिखाता है जिसमें भवानी का नाम पता लिखा होता है। भवानी बताता है कि इस कागज को मैं साथ रखता हूँ। अगर मैं मर गया तो अखबार में छापने के लिए ये कागज काम आएगा। ये पुलिस वाले के सर पे अपना सर मारता है। ये बखेड़ा खड़ा करता है और अब ये भी जेल में होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। कहानी वक्त में पीछे आ जाती है। गीतांजलि के पापा की मौत हो गई होती है। भवानी राजा साहब के साथ होता था। ये उनका वफादार था और अब ये रानी का वफादार बन जाता है। दोस्तों, इस पे अब 12 लाख लोगों की जिम्मेदारी होती है। ये घबराई होती है और ये भवानी से कहती है कि मुझे बस नहीं जीना। भवानी इसे गाड़ी में बिठाता है और दूर ले जाके गाड़ी का एक्सीडेंट कराता है। ये दोनों बच जाते हैं और भवानी इसे समझाता है इसके लोगों को इससे उम्मीद है। ये नहीं होगी तो वो किसे देखेंगे। महारानी अकेली होती है, इसके पास कोई अपना नहीं होता। पर भवानी इसे बताता है कि भवानी हमेशा इसके साथ है। अब इनमें प्यार होने लगता है और गीतांजलि के जनता के साथ मामलात भी ठीक होने लगते हैं। कहानी वहीं वापस आ जाती है और भवानी गीतांजलि से जेल में मिलता है क्योंकि भवानी खुद भी जेल में होता है। ये इसे बताती है कि इसका खानदानी सोना पैसा सब हाथ से निकलने वाला है जो हमारे शहर की तरक्की के लिए गरीबों की मदद के लिए बचा के रखा था और ये सोना अगर सरकार के हाथ लग गया तो ये सोना संजीव का घर चमकाएगा। ये भवानी से संजना से मिलने का कहती है क्योंकि सिर्फ वही गीतांजलि से जेल में मिल सकती है। भवानी इस बंदे को अपने साथ शामिल करता है। इस बंदे का नाम गुरुजी होता है। गुरुजी चाबी तालों के माहिर होते हैं। इस बंदे का नाम दलिया होता है। भवानी इसे अपने प्लान में शामिल करता है और ये संजना होती है जो गीतांजलि का सारा काम देखती है। ये मेजर सहर सिंह होता है। दलिया इसका पर्स निकालता है पर सहर को पता लग जाता है और ये दलिया के पीछे भागता है। सहर घरों की छतों पे इसका पीछा करता है पर दलिया बच के भाग जाता है और यहीं पे सहर से भवानी मिलता है। दलिया भवानी को पर्स पकड़ाता है और ये सहर को सहर का पर्स दे देता है और सहर यहाँ से चला जाता है। कर्नल रुद्रा सहर को और कैप्टन सुमेश को अपने पास बुलाता है। इनके सामने बहुत सारा सोना पड़ा होता है। रुद्रा इन्हें बताता है कि ये सिर्फ इन्हें पता है कि यहाँ सोना है पर ये एक अफवाह होनी चाहिए क्योंकि ये सोना संजीव के पास जाएगा। सुमेश और सहर दोनों अकेले ये सोना लेके दिल्ली जाएंगे और पुलिस को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। ये गीतांजलि से मिलता है। ये गीतांजलि को बताता है कि गीतांजलि अपना मुंह बंद रखे वरना गीतांजलि की जान जा सकती है। सुमेश और सहर को कर्नल एक ट्रक देता है।
संजना ऊपर छुपकर इनकी बातें सुन लेती है। दलिया और गुरुजी एक साथ होते हैं कि संजना इनके पास आती है और इन्हें चलने का कहती है। ये चारों इकट्ठे होते हैं। ये इन्हें उस ट्रक के बारे में बताती है। इस ट्रक में एक कॉम्बिनेशन वाला ताला होता है। इस ट्रक को ना काटा जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है और एक बटन को दबा के इस ट्रक को 6 घंटे के लिए सील किया जा सकता है। ना कोई अंदर घुस सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। अगर ट्रक तक कोई पहुंच भी गया तो वो ट्रक में बंद हो जाएगा और फिर ये ताला तोड़ पाना नामुमकिन होगा। इसमें एक रेडियो भी है जिससे ट्रक की हर खबर फौज तक पहुंचेगी। संजना इससे जेल में मिलती है और ये संजना को बताती है कि एक बार ट्रक भवानी के हाथ आ जाए उसके बाद ये गीतांजलि को रनौतर में मिले जहां इनकी रेत की कान है। बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर ये ट्रक रोकने का प्लान बनाते हैं। ये दोनों उस सड़क पे जाते हैं जहां से ट्रक ने गुजरना होता है, पर शहर इनको देख लेता है। ये दोनों खुद इनके पास आ जाते हैं। ये झूठ बोलता है कि ये यहाँ हनीमून के लिए आए हुए हैं। ये इनसे बचकर निकल जाते हैं। अब ये बम्स और गन खरीदते हैं। ये बम तैयार करते हैं। संजना और दलिया एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। ये सब एक जगह इकट्ठे होते हैं कि इनके पास पुलिस आ जाती है। पुलिस वालों को इन पे शक होता है और वो यहाँ की तलाशी लेते हैं। इनको यहाँ बम मिलते हैं, गन्स मिलती हैं और गुरुजी के पास चाबियाँ मिलती हैं। पुलिस वाले इनको हवालात में डाल देते हैं। अगली सुबह सवेरे ये सोना लेकर निकल पड़ते हैं। गुरुजी नशे में सोए हुए थे और वो उठ जाते हैं। गुरुजी संजना से एक पिन लेते हैं। गुरुजी उस पिन से ताला खोल लेते हैं। ये बाहर आ जाते हैं। पुलिस वालों को होश आता है और यहाँ लड़ाई होती है। ये पुलिस वालों से बचकर पुलिस वालों की ही गाड़ी में यहाँ से निकल जाते हैं। शहर और सुमेश दिल्ली के रास्ते पे होते हैं। ये उस ट्रक के पीछे जाते हैं। गाड़ी में औजारों वाला टूल किट पड़ा होता है। ये ट्रक के पीछे आ जाते हैं और ये शहर को नजर नहीं आते। दलिया और भवानी ट्रक पे आते हैं। दलिया ट्रक के साइलेंसर में एक पाइप डाल के उस पाइप को ट्रक की छत पे लगी खिड़की की तरफ मोड़ देता है, जिस वजह से ट्रक का धुआं ट्रक के अंदर जाने लगता है। भवानी ट्रक से लटक कर ट्रक के नीचे जाता है और वो एक औजार को ट्रक के पुर्जों में ऐसी जगह मारता है कि ट्रक रुक जाता है। ये दोनों ट्रक में से शहर और सुमेश को निकालते हैं। इनमें लड़ाई होती है। इनके पीछे ही कर्नल रुद्रा और फौजी भी आ जाते हैं। ये दोनों इनकी बंदूकें इन दोनों पे ही तान देते हैं। फौजियों ने इन पे अपनी बंदूकें तानी होती हैं। यहाँ गोलियां चलती हैं। गुरुजी और सुमेश को गोली लगती है। शहर कुछ नहीं कर पाता और दोस्तों ये ट्रक को अपने कब्जे में ले लेते हैं। शहर इनके पीछे जीप में जाता है। ये गोली मार के एक जगह का दरवाजा खोल देता है। उस जगह से ऊंट निकलकर सड़क पे आ जाते हैं और इस तरह शहर को रुकना पड़ता है। शहर इसको जेल में मिलता है और दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों जब संजीव इसका दुश्मन बना था तब शहर इसके पास आया था। शहर ने इसे परेशान देखा और शहर ने इसका हाथ थामा। यानी कि दोस्तों शहर फौजी होते हुए भी गीतांजलि का साथी होता है। दोस्तों शहर को किसी की बातों से गीतांजलि और उसके सोने के बारे में पता चला था। इसने खुद रुद्रा से कोई मिशन मांगा था। इस वजह से रुद्रा ने इसे ट्रक वाला काम दिया था। दोस्तों जब शहर इससे जेल में मिलने आया था तब गीतांजलि ने इसे बताया था कि सोने की चोरी भवानी ही करेगा। सरकार भवानी के पीछे जाएगी और शहर पे कोई शक नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों ये भवानी का इस्तेमाल कर रही है और इसने भवानी और उसके साथियों को कुर्बानी का बकरा बनाना है। गीतांजलि और ये एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। रुद्रा अब ट्रक को पकड़ने का सोच रहा होता है। शहर रुद्रा को ये एहसास दिलाता है कि इनके हाथ से जो ट्रक निकला है वो सब गीतांजलि ने करवाया है। दूसरी तरफ दोस्तों गुरुजी को गोली लगी होती है। वो जख्मी होते हैं और गुरुजी को बचाना भी है क्योंकि वही तिजोरी का ताला खोल सकते हैं। ये उसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहां से वो चारों भाग के गए थे। ये पुलिस वालों को अब ट्रक की चोरी के बारे में बता देते हैं। इस पुलिस वाले का नाम दुर्जन होता है और ये पुलिस इंस्पेक्टर होता है। वायरलेस पे इस पुलिस वाले को पता चलता है कि ट्रक में बैठे चारों लोगों को देखते ही मारने का हुक्म है और उनके सर पे इनाम भी है। वो ट्रक इसके सामने आ जाता है। पुलिस वाले इन पे बंदूकें तान देते हैं पर भवानी फिर भी ट्रक दौड़ा देता है और गाड़ियों को टक्कर मारते हुए यहाँ से निकलता है। अब इनके पीछे पुलिस वाले होते हैं। एक गाड़ी इनके आगे आ जाती है पर भवानी टक्कर मार के उस गाड़ी को उड़ा देता है। यहाँ पे मजेदार एक्शन होता है। भवानी टक्कर मार के उस पुलिस वाले की गाड़ी सड़क से नीचे गिरा देता है और ये पुलिस वालों से पीछा छुड़ा लेते हैं। दोस्तों ये भवानी की शक्ल का स्केच बनवा लेते हैं। रुद्रा को पता होता है कि ये गीतांजलि का पुराना बॉडीगार्ड है, इसलिए अब रुद्रा
को लगता है कि गीतांजलि ने ही उन चारों को भेजा है। ये एक अस्पताल में होते हैं। भवानी गुरुजी की मरहम पट्टी करवाता है और यहाँ भी पुलिस वाले आ जाते हैं। भवानी और गुरुजी को पकड़ लिया जाता है, पर दलिया और संजना यहाँ से ट्रक ले गए होते हैं। ये अब गीतांजलि के पास जाते हैं। गीतांजलि इन्हें कुछ नहीं बताती। पुलिस वाले अब भवानी और गुरुजी को टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि ये ट्रक के बारे में अपना मुंह खोले। पुलिस वाले इन पे जुल्म कर रहे होते हैं, पर दोस्तों दलिया ट्रक से दीवार तोड़ के ट्रक को अंदर ले आता है। दलिया और संजना पुलिस वालों पे गन्स तान देते हैं। ये भवानी और गुरुजी को छुड़ाते हैं। ये पुलिस वालों को यहाँ बांधते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फौजी यहाँ आ जाते हैं और इन पुलिस वालों को खोलते हैं। दोस्तों इसने रुद्रा को समझाया था कि ये गीतांजलि को छोड़ेंगे, गीतांजलि और भवानी मिलेंगे, सोना उनके पास होगा और फिर ये उनको पकड़ेंगे, क्योंकि वहाँ इन्हें वो चारों भी मिल जाएंगे और सोना भी मिल जाएगा। और अब रुद्रा गीतांजलि को छोड़ने के लिए मान जाता है। शहर खुद गीतांजलि को जेल से बाहर लाता है। ये कांसी गांव जाते हैं। यहाँ के लोग भवानी को बहुत मानते हैं। अब दोस्तों गुरुजी ताला खोलना शुरू करते हैं। ये पुलिस वाला रुद्रा को बताता है कि रनौतर में एक प्राइवेट जहाज लैंड हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों गुरुजी तिजोरी का ताला खोल लेते हैं और अब गीतांजलि का सोना इनके सामने होता है, जो कि डब्बों में होता है। भवानी कांसी गाँव के लोगों से सोना पिघलवा के छोटे टुकड़ों में बदलवा के सोना ऊँटों पे लदवाता है और कुछ सोना भवानी गांव वाले को दे देता है। अगली सुबह भवानी गीतांजलि की बताई हुई जगह पे सोना ऊँटों पे लेके आता है और वहाँ पे शहर ने गीतांजलि पे गन तानी होती है। शहर के कहने पे इन्हें अपनी गन्स नीचे रखनी पड़ती हैं। गीतांजलि इनकी गन्स उठाती है, शहर के पास वापस जाती है और फिर गीतांजलि भी इन पे गन तान देती है। इस तरह गीतांजलि का असली चेहरा भवानी के सामने आ जाता है। इसे पता चलता है कि गीतांजलि असल में शहर से प्यार करती है, पर दोस्तों गीतांजलि को पता चलता है कि ये तो सोना अपने साथ लाए ही नहीं, बल्कि इसे एक चीज मिलती है। दोस्तों एक दफा ये अपने लोगों के पास गई थी। इसके पास एक बच्ची आई थी। इस बच्ची की माँ पानी के लिए जमीन खोद रही थी। दोस्तों बारिश नहीं हुई होती, इसलिए पानी का मसला होता है। इस औरत ने गीतांजलि को बेईमान बोला। यहाँ पे खबरों वाले भी थे। इस औरत ने गीतांजलि को काफी बातें सुनाई, पर गीतांजलि ने खुद यहाँ खुदाई की और भवानी ने गीतांजलि को रोका। उस औरत की बेटी ने इसे ये चीज दी थी क्योंकि रानी ने इसकी माँ की मदद की। इसकी माँ के पास रानी को देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए इस बच्ची ने रानी को ये चीज दी। पर यहाँ से जाते हुए ये गुस्से में थी। जो उस बच्ची ने इसे दिया था, ये उस चीज को अपनी बेइज्जती का इनाम बोलती है। भवानी को रानी की बातें पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो गाड़ी से उतर गया था। उस औरत की वजह से रानी के सर से छतरी हटी थी और दोस्तों रानी ने उनके सर से छत हटा दी। रानी ने उस जगह के लोगों के घर जलवा दिए और भवानी को ये चीज बहुत बुरी लगी थी। और जब ये गीतांजलि को समझाने गया तो इसने गीतांजलि को शहर के साथ देखा। ये वही वक्त था जब गीतांजलि की संजीव से दुश्मनी शुरू हुई थी और तब भवानी को समझ आ गया था कि गीतांजलि किस तरह की लड़की है और इसने सोच लिया था कि ये एक दिन गीतांजलि को उसी औरत की हालत में ला के छोड़ेगा। और दोस्तों भवानी ने वो सोना उसी गाँव के लोगों में भिजवा दिया था जिन लोगों के घर गीतांजलि ने जलवाए थे। ये कहती है कि तुमने जुबान दी थी हमेशा मेरा साथ दोगे, जिस पे भवानी कहता है कि मैंने ये भी कहा था मैं कहानी बदल दूंगा। अब दलिया और शहर, भवानी और गीतांजलि एक दूसरे पे गन तान देते हैं। यहाँ पे दोस्तों पुलिस वाले और फौजी आते हैं और गोलियां चलती हैं और पीछे से रेत वाला तूफान भी आ रहा होता है। यहाँ पे दोस्तों एक्शन होता है। भवानी शहर के पीछे जाता है, इनमें लड़ाई होती है और दलिया की इस पुलिस वाले से लड़ाई होती है। इस रेत वाले तूफान में ना रुद्रा को उन चारों में से कोई नजर आता है, ना शहर को, ना उस पुलिस वाले को और ना ही गीतांजलि को। गीतांजलि का सारा खानदानी सोना हाथ से निकल गया होता है और ये चारों यहाँ से बच के निकल जाते हैं। ये चारों इकट्ठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। दलिया को गोली छू के गुजरी होती है, वो थोड़ा जख्मी होता है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।